हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा अभी जो है कंपनी लॉ पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है द लेबर लॉ। ठीक है, मीन्स श्रम कानून। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे श्रम कानून मीन्स लॉ, लेबर लॉ के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कानूनी जानकारी मिलती रहे। लेबर लॉ LLB सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4th CCS यूनिवर्सिटी। ईयर है दोस्तों 2024-25। आज हम श्रम कानून यानी लेबर लॉ की मूल बातें और इसके महत्व को समझेंगे। श्रम कानून क्या है, इसकी सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिभाषा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर लॉ? तो श्रम कानून कानूनों का समूह है। ठीक है, इज ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, ये ग्रुप है। यह श्रमिक और नियोक्ता के संबंधों को प्रबंधित करता है। दूसरे अधिकार क्या है? यह अधिकारों, दायित्वों, मजदूरी और सुरक्षा को भी कवर करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों समझौता। मतलब श्रम कानून के अंदर ये मेन 3 पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है समझौता। यह यूनियनों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता करता है। श्रम कानून का इतिहास भी रहा है दोस्तों और उसका विकास भी हुआ है। तो उसका इतिहास शुरुआत से समझते हैं। शुरुआत हुई थी, यह श्रमिक शोषण की प्रतिक्रिया में विकसित हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी इसमें चेंजेस आए। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख अधिनियम पेश किए गए और अनुकूलन आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के अनुरूप अनुकूलन इसका हुआ। श्रम कानूनों का विकास जो है वो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से दोस्तों। अब श्रम कानून के उद्देश्य और महत्व देख लेते हैं दोस्तों। सुरक्षा के हिसाब से, शांति के हिसाब से और विनियम। अब इसके सुरक्षा के हिसाब से देख लेते हैं। यह श्रमिकों की सुरक्षा और उचित मजदूरी सुनिश्चित करता है। मतलब उनकी सिक्योरिटी और मिनिमम वेज, मतलब कितना मिनिमम उनको पैसा पर डे का मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा शांति, यह कल्याण के साथ औद्योगिक शांति को संतुलित करता है। और विनियम मतलब यह बाल श्रम और मातृत्व लाभों का भी विनियम करता है। ठीक है। अब इसका जो है संवैधानिक ढांचा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 अनुच्छेदों में बांटा गया है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 43A मतलब प्रबंधन में भागीदारी। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद है 19/1/C मतलब यूनियन बनाने का अधिकार। ठीक है। और तीसरा हो गया अनुच्छेद 14 से 16 मतलब कानून के समक्ष समानता। भारत में आधुनिक श्रम कानून, ठीक है, कौन कौन से हैं? श्रम संहिता, 44 कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं बनाई गई हैं दोस्तों। ठीक है। मतलब 44 कानून जो हैं वो 4 श्रम संहिताओं में डाल दिए गए हैं। फोकस क्षेत्र कौन सा रहा इसका? मजदूरी, काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा। बढ़ावा मतलब कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देना। ज़्यादा केस स्टडीज कुछ ऐसा नहीं है, देख लेते हैं। श्रम कानून को लागू करने के उदाहरण, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का अन्वेषण करें। मजदूरी का भुगतान और कार्यस्थल सुरक्षा मतलब न्यूनतम मजदूरी के अनुपालन को सुनिश्चित करना, समय पर और उचित वेतन सुनिश्चित करना। दूसरा कार्यस्थल सुरक्षा मतलब जहाँ पे मजदूर काम करता है वहाँ पे उसकी सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम है वो इसमें देखे जाते हैं। तो सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण को लागू करना, दुर्घटनाओं और चोटों को रोकना। ये सिर्फ एक हमारा दोस्तों इंट्रोडक्शन था कि हम लेबर लॉ में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी है। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तो उसमें आपको समझ आएगा। ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। लॉ फैक्ट हिंदी को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें ताकि कानूनी जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और हमें उम्मीद है कि यह
वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।